कभी सोचा है कि चाणक्य जैसे महान विद्वान ने मौन को सबसे बड़ी ताकत क्यों कहा? जब सब बोलते हैं तब चुप रह जाना क्या सच में बुद्धिमानी है? एक पुराना राजमहल, एक चतुर राजगुरु और एक युवराज जो हर बात का उत्तर देना चाहता था। लेकिन एक दिन एक घटना घटी जिसने उसकी सोच बदल दी। क्या वाकई चुप रहकर भी कोई जीत सकता है? क्या मौन रहना कमजोरी नहीं बल है? यही रहस्य छिपा है इस कहानी में, जिसे जानने के बाद आप मौन की असली शक्ति को समझ जाएंगे। मगध साम्राज्य की राजसभा में एक दिन युवराज विक्रम ने सभी मंत्रियों के सामने एक गूढ़ प्रश्न उठाया, मौन अधिक बलवान है या वाणी? सभा में हलचल मच गई। कुछ बोले वाणी सबसे बड़ी ताकत है, कुछ बोले मौन में भी गहराई होती है। लेकिन युवराज ने मुस्कुराकर कहा, जो उत्तर नहीं दे सकता वह मौन का बहाना करता है। मैं तो कहता हूं जो मुखर है वही विजयी होता है। सभा में बैठे चाणक्य मुस्कुराए। उनकी गहरी आंखों में अनुभव की चमक थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, केवल सिर झुका दिया। दूसरे दिन प्रातःकाल चाणक्य ने युवराज को बुलवाया। युवराज, उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको मौन की ताकत समझाऊं तो आज से अगली पूर्णिमा तक आपको मौन व्रत धारण करना होगा। युवराज चौंका। मौन पूरे 15 दिन बिना बोले कैसे राज्य के काम देखूंगा? चाणक्य ने कहा, जिसे सच में समझना हो वह अनुभव करता है, केवल सुनता नहीं। आखिरकार युवराज ने मौन व्रत स्वीकार कर लिया। मौन व्रत के 7वें दिन सीमावर्ती गांव से समाचार आया, दस्यु दल के कुछ लोग गांवों को लूट रहे हैं और जनता में भय फैला है। सभी मंत्रियों ने युवराज की ओर देखा, लेकिन युवराज चुप। राजा ने कहा, विक्रम बोलो, क्या करना है? युवराज ने केवल अपनी आंखों से संकेत दिया, सेना भेजो। चाणक्य ने मुस्कुराकर देखा, शब्द नहीं लेकिन निर्णय स्पष्ट। मंत्रियों को आश्चर्य हुआ, बिना बोले भी आदेश प्रभावशाली था। एक दिन युवराज वन में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि एक साधु को कुछ सैनिक परेशान कर रहे थे। युवराज गाड़ी से उतरे लेकिन बोल नहीं सकते थे। उन्होंने केवल अपनी आंखों और हाव भाव से सैनिकों को रोका। सैनिकों ने उनका मौन देखा, लेकिन उनकी आंखों की कठोरता ने उन्हें कांपने पर मजबूर कर दिया। वे तुरंत चुप गए और क्षमा मांगी। साधु मुस्कुराए, बेटा, जो बिना बोले अनुशासन कायम कर दे वही असली राजा होता है। हर दिन बीतते बीते युवराज का मौन उसे भीतर तक बदल रहा था। अब वह सुनता अधिक था, सोचता गहरा था और निर्णय कम शब्दों में करता था। उसे समझ आया कि जब व्यक्ति मौन होता है तो वह केवल दूसरों की बात नहीं सुनता, बल्कि अपने अंतर्मन की आवाज भी सुनता है। चाणक्य ने एक दिन उसे संकेत से बुलाया और पूछा, अब कहो विक्रम, मौन बलवान है या वाणी? युवराज ने सिर झुकाकर हाथ जोड़ दिए। मौन ही उसका उत्तर था। पूर्णिमा की रात चाणक्य ने युवराज को सभा में बुलाया। सभा में चाणक्य ने कहा, युवराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं प्रश्न पूछूं। विक्रम ने सिर हिलाया। चाणक्य ने कहा, यदि किसी ने आपको झूठा कह दिया तो क्या आप फिर भी मौन रहेंगे? युवराज ने उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुराया। यदि कोई आपको अपमानित करे? अब विक्रम की आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन होंठ भी शांत थे। सभा में सन्नाटा छा गया। ये मौन एक उत्तर था जो वाणी से अधिक प्रभावशाली था। अंत में चाणक्य बोले, वाणी से आप शब्द जीत सकते हैं, लेकिन मौन से आप आत्मा जीतते हैं। जब आप बोलते हैं तो केवल वही कहते हैं जो आप जानते हैं, लेकिन जब आप मौन रहते हैं तब आप सीखते हैं वह जो आप नहीं जानते। मौन केवल न बोलना नहीं है, यह आत्मनियंत्रण, धैर्य और गहनता का प्रतीक है। मौन वही रख सकता है जिसका चित्त स्थिर है। सभा में उपस्थित हर व्यक्ति गूंगे की तरह चुप था, लेकिन भीतर क्रांति हो रही थी। युवराज ने सिर झुका लिया और अपने आप में कहा, अब मैं जान चुका हूं कि मौन ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। निष्कर्ष, चाणक्य ने ठीक ही कहा था, मौनन सर्वार्थ साधना। मौन सभी उद्देश्यों को साधने वाला होता है। जब शब्द हार जाते हैं तब मौन विजयी होता है। जो मौन को समझ गया वही संसार को जीत गया।